हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हों, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। जितना आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना ही मैसेज अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक नहीं होता है, जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। एंड फ्रेंड्स, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, अगर आप इसमें बोली गई बातें आप अपने जीवन की परिस्थितियों से रिलेट कर पाते हैं, तो फिर इसमें जो भी पॉजिटिव मैसेज आएगा वो आपके लिए है। आप ऐसा भरोसा रखें। तो चलिए सबसे पहले हम निकालेंगे एक कार्ड जो कि मुझे प्रोवाइड करेगा इस रीडिंग के लिए टॉपिक। ठीक है, ऑलरेडी मैंने कार्ड्स को शफल कर रखा है। आज मैं 2 डेक से कार्ड निकालूंगी। एक डेक से तो मैं ये टॉपिक का कार्ड और दूसरे डेक से मैं रीडिंग करूंगी। तो आज बस 2 ही डेक यूज़ करूंगी मैं। बैक स्टैबिंग। ओके, एक और कार्ड निकालती हूँ। कॉफ़ी कप। ओके फ्रेंड्स, दो कार्ड्स निकले हैं वो है बैक स्टैबिंग। मैंने अभी हाल फिलहाल में इस टॉपिक पे शायद रीडिंग किया था, तो मैंने इसलिए एक और कार्ड निकाला है कॉफ़ी कप। इन 2 कार्ड्स को देख के ऐसा लग रहा है, 2 सिनेरियो मेरे माइंड में आ रहा है। पहला तो ये, या तो हार्ट ब्रेक की सिचुएशन फेस करने के बाद आपके जीवन में कोई व्यक्ति आया या आप किसी से मिले जिसने आपको भावनात्मक सपोर्ट दिया। एक परिस्थिति तो ये है कि हार्ट ब्रेक की सिचुएशन आपने देखी, उसके बाद आप किसी व्यक्ति से मिले और उससे बातचीत करके आपको बहुत ही अच्छा लगा। फीलिंग एलिवेटेड, बिल्डिंग फ्रेंडशिप, सेवरिंग द मोमेंट, मीटिंग एंड टॉकिंग, ये सब मैसेजेस लिखे हुए हैं कॉफ़ी कप पे। ठीक है, और बैक स्टैबिंग के कार्ड पे जो लिखा है मैं वो भी पढ़ देती हूँ। हार्ट ब्रेक, पेन, सेपरेशन, लॉस, डिसेप्शन, लाइज, शॉकिंग अटैक। ठीक है, तो 2 सिनेरियो जो मेरे माइंड में आ रहा है वो ये, या तो आपने हार्ट ब्रेक का सिचुएशन देखा और उसके बाद आपके जीवन में कोई व्यक्ति आया है जिसने आपको भावनात्मक सपोर्ट दिया, जिसके साथ आपने अपना दर्द बांटा और आप एक तरह से हीलिंग फील करने लगे। ठीक है, या तो ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आएगा। एक तो ये सिनेरियो हो सकता है। ठीक है, दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि शायद आपके जीवन में कोई आया, उसने आपके साथ फ्रेंडशिप की, आप लोगों ने कुछ अच्छे पल साथ में बिताए। ठीक है, उसके बाद उस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया। ठीक है, डिसेप्शन, आपके साथ चीटिंग किया, कोई किसी तरह का शॉकिंग अटैक उसकी तरफ से आपके ऊपर हुआ, हार्ट ब्रेक हुआ आपका, पेन हुआ, पेन दिया उसने, सेपरेशन हुआ, लॉस आपको हुआ। लॉस, सिर्फ लॉस लिखा है तो ये ऑफ कोर्स इमोशनल लॉस तो होगा ही। ठीक है, क्योंकि हार्ट ब्रेक है तो इमोशनल लॉस तो है ही। इस सिचुएशन में किसी और तरह का डिसेप्शन भी अगर उसने किया है, अगर मनी का डिसेप्शन किया है तो फिनेंशियल लॉस भी हो सकता है। तो ये 2 सिचुएशन, इन दोनों कार्ड्स को मिला के अगर रीड करूं तो या तो पहले हार्ट ब्रेक हुआ और उसके बाद आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन आया है या आएगा जो आपको हील कर दे, या फिर पहले फ्रेंडशिप हुई किसी से और फिर उसी ने आपको धोखा दिया। ठीक है, चलिए आगे कार्ड्स निकालते हैं और फिर ट्राई करेंगे ये जानने का
जानेंगे ही, ट्राई क्या करेंगे, जान ही लेंगे हम कि क्या कंडीशन है। वैसे एज अ टैरो रीडर मेरी ड्यूटी है कि किसी कार्ड को देख करके मेरे मन में जो भी विचार आए मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूं, क्योंकि एक रीडर तरह तरह से एक कार्ड को रीड करता है, कर सकता है। तो जो भी सिनारियोज़ मेरे माइंड में किसी कार्ड को देख के आएगा या आता है, मैं आपके साथ शेयर करती ही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए और कार्ड्स निकालते हैं। द हाई प्रीस्टेस, ओके। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई शेर घायल हुआ है भाई। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स, वेरी गुड। बॉटम की एनर्जी है मदर ऑफ पेंटिकल्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं मदर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से स्टार्ट करूंगी। वो बॉटम की एनर्जी आई है जो कि मुझे आपकी एक ओवरऑल एनर्जी ये कार्ड बता रहा है। मदर ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि जो पर्सन है, देखिए मदर कैसी होती है, केयरिंग होती है, नर्चरिंग होती है, ठीक है, प्रोटेक्टिव होती है, प्रोटेक्ट करती है। वो मदर को एक तरह से मैं कहूँ तो कहते हैं कि शेरनी होती है, अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए वो शेरनी बन जाती है, राइट। तो बहुत ख़तरनाक हो जाती है। अगर किसी माँ को लगे कि उसके बच्चे पे कोई ख़तरा है तो फिर माँ से ज़्यादा डेंजरस कोई नहीं होता, कोई नहीं हो सकता, ठीक है। तो मदर मतलब सारी क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर। आप केयरिंग हैं, नर्चरिंग हैं, अपने परिवार का पूरा पालन पोषण आप कर सकते हैं, इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं। साथ में पेंटिकल्स की एनर्जी है तो फिनेंशियल सपोर्ट भी आप दे सकते हैं। मतलब फिनेंशियली भी आप योग्य हैं, फिनेंशियली भी आप अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं और अपने परिवार की मदद कर सकते हैं, परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं फिनेंस वाइज। और आप केयरिंग है, इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं, नर्चरिंग है, आप बहुत ख्याल रखते हैं अपने परिवार के लोगों का, ठीक है। मदर का नेचर, आप मदरली नेचर के हैं बेसिकली। तो ये आपकी एक ओवरऑल एनर्जी इस कार्ड से मुझको पता चलती है। और बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड होंगे आप, अगर किसी को आपने अपना माना है, ठीक है, या कोई आपका अपना आपके जीवन में जो आपके साथ है, तो आप उसके लिए हर तरह से आप उसके सपोर्ट में रहते होंगे या रहते हैं। इस तरह के आप व्यक्ति हैं, ये आपका नेचर है, ठीक है। अब देखिए जो कार्ड्स आए हैं ना, ये कार्ड्स जो स्टोरी मुझको बता रहे हैं, तो जैसा कि मैंने कहा कोई शेर घायल हुआ है, ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि हाई प्रीस्टेस के कार्ड पे जो पिक्चर बनी है वो एक शेर की है, ठीक है। शेर कैसा होता है? शेर जो है उसको किसी से मतलब नहीं होता, ठीक है, किसी के साथ वो कंपटीशन नहीं करता। शेर का किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं होता। शेर को अपनी योग्यता पता है, अपनी ताकत का पता है, उसको पता है वो ताकतवर है, उसे किसी से वैलिडेशन नहीं चाहिए, ठीक है। उसकी काबिलियत के लिए उसे किसी से अप्रूवल नहीं चाहिए, उसे किसी का वैलिडेशन नहीं चाहिए। उसको पता है कि वो काबिल है, उसको पता है कि वो ताकतवर है, उसको पता है कि वो सक्षम है, उसकी योग्यता क्या है। तो उसे दूसरों का अप्रूवल, दूसरों से वैलिडेशन नहीं चाहिए। शेर अपने आप को बहुत अच्छी तरह जानता है, उसको पता है कि वो ताकतवर है। शेर को किसी से कोई मतलब नहीं होता, वो एकदम मस्त चाल में चलता है। अगर आप देखें, शेर एकदम धीरे धीरे, वो किसी की परवाह किए बिना अपनी चाल में ही चलता है, ठीक है, कॉन्फिडेंट होके चलता है, उसे किसी का डर नहीं है। राजा है शेर का, वो बाय बर्थ ही राजा है, उसे किसी से compete नहीं करना इस पोजीशन को पाने के लिए। तो कुछ ऐसा ही मेरे लिसनर्स का एक बेसिक नेचर होगा, ठीक है। और जब इसको भूख लगती है तब ये शिकार करता है, राइट। तो वो शिकार करना वो तो एक निर्धारित तरीका है जानवरों के लिए अपना पेट भरने के लिए। तो बस इसको
उतना ही मतलब है। जब इसको शिकार करना होता है तभी ये किसी के पीछे भागता है, चेज करता है, शिकार करता है, खाता पीता है, मस्त रहता है, और किसी से इसको कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है, इसे अपनी ताकत का पता है। ठीक है, तो कोई इस तरह का व्यक्ति जिसमें पूरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है, जो योग्य है, सक्षम है, अच्छा है, सच्चा है, ऑनेस्ट है, जिसमें सच्चाई की ताकत है, कोई ऐसा व्यक्ति घायल हुआ है। ठीक है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कोई ऐसा व्यक्ति घायल हुआ है और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, और अब अपने आप को हील कर रहा है। ओके, हीलिंग एनर्जी में है। अब ये घायल जो हुआ है, स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, और जो टॉपिक के कार्ड्स हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, बैक स्टैबिंग का कार्ड है, कॉफ़ी कप का कार्ड है। अभी मैं कॉफ़ी कप के कार्ड को अभी बाद में रीड करूँगी। ठीक है, बैक स्टैबिंग का कार्ड है। तो ऐसा लगता है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये पर्सन, ये जो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी वाला पर्सन है, हाई प्रिस्टेस आप समझ रहे हैं, नाम से ही कितना गुण नज़र आता है, हाई प्रीस्टेस। ओके, प्रीस्ट का मतलब पुजारी होता है, प्रीस्टेस उसका फीमेल फॉर्म। तो जो स्पिरिचुअली अवेकन्ड है, स्पिरिचुअली जिसने प्रोग्रेस कर रखी है, एक अच्छे खासे लेवल की प्रोग्रेस जिसने अचीव कर रखी है, स्पिरिचुअल लेवल जिसका बहुत हाई है, स्पिरिचुअल नॉलेज जिसकी अच्छी है। ठीक है, अब यहाँ स्पिरिचुअल नॉलेज से ज़रूरी नहीं कि स्क्रिप्चर्स का नॉलेज बहुत अच्छा हो। स्पिरिचुअल नॉलेज मतलब अपने आप की समझ, स्पिरिट, हमारी आत्मा। ठीक है, तो आत्मज्ञानी होना इस तरह से। ओके, तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है एंड हार्ट ब्रेक का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है, एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, अगर मैं 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को एक साथ रख के रीड करूं, टॉपिक का कार्ड तो क्लियरली बता रहा है कि हार्ट ब्रेक है, डिसेप्शन है, चीटिंग है। ठीक है, अगर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को एक साथ रीड करूं तो ऐसा लगता है कि डिफ़िकल्ट टाइम इस पर्सन ने बिताया है। अब डिफ़िकल्ट टाइम वो दोनों एंगल से हो सकता है, इमोशनल डिफ़िकल्टी हो सकती है, फिनेंशियल डिफ़िकल्टी हो सकती है। अगर मैं फिनेंशियल डिफ़िकल्टी की बात करूं तो हो सकता है किसी न किसी तरह का किसी को फिनेंशियल नुकसान हुआ हो। पेंटिकल्स की एनर्जी है, डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है, किसी की जॉब चली गई हो सकता है कोई जॉबलेस हो गया हो, किसी ने रिलेशनशिप में कोई डिफ़िकल्ट टाइम देखा है, किसी का रिलेशनशिप ऐसा रहा, बहुत दुखद रहा कि नकारात्मकता से उसका जीवन भर गया, क्योंकि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जो कि मेंटल ब्लॉकेज दिखाता है। किसी रिश्ते में आने के बाद कोई मेंटली ब्लॉक हो गया, मतलब उसको डार्कनेस ही डार्कनेस लगने लगा, उसे कोई भविष्य नहीं दिखा उस रिश्ते का, बहुत मुश्किल हो गया उसका उस रिश्ते में चलना। इस तरह की एनर्जी है ये। 5 ऑफ पेंटिकल्स भी कहता है, डिफरेंट सिनेरियोज़ बताता है डिफ़िकल्ट टाइम्स का। तो वो फिनेंशियल डिफ़िकल्टी भी हो सकती है, वो इमोशनल डिफ़िकल्टी भी हो सकती है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है टूटा हो, किसी का कोई रिलेशनशिप नहीं चला हो। ठीक है, तो ये भी सिचुएशन हो सकता है। फिनेंशियल एंड इमोशनल दोनों तरह का डिफ़िकल्ट टाइम हो सकता है। ठीक है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है जो कि बताता है कि पर्सन हील कर रहा है। वैसे भी 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब है कि सल्यूशन ढूंढना। ठीक है, ये कार्ड बोलता है कि सल्यूशन ढूंढिए, हील कीजिए अपने आप को, नकारात्मकता को दूर जाता हुआ ये कार्ड दिखाता है। ये कार्ड उस अवस्था को बताता है जब पर्सन अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है, वो नए नए तरीके अपना रहा है अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए। कोई मेडिटेशन में चला जाता है, कोई किसी ट्रैवलिंग में जा सकता है कि थोड़ा शॉर्ट टर्म का एक ट्रिप कहीं से लेके आते हैं, किसी नेचर कोई नेचुरल ब्यूटी वाले स्थान पे जा सकता है। ठीक है, या फिर कोई अपने साथ ही आत्मचिंतन करके सल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है, मतलब कोई अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, द लवर्स का कार्ड और कॉफ़ी कप, ये दोनों कार्ड्स को अगर मैं एक साथ रीड करूं तो ये
इसी सिनेरियो को दिखाते हैं कि शायद किसी हार्ट ब्रेक की सिचुएशन के बाद आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन आए, ठीक है, जो आपको इमोशनली हील कर दे, भावनात्मक सपोर्ट आपको प्रोवाइड करे। द लवर्स का कार्ड बेसिकली एक ब्लेस्ड कपल का कार्ड है। ऐसा रिलेशनशिप जो परमात्मा के द्वारा बनाया गया हो, ऐसा रिश्ता जो एक दूसरे को कंप्लीट करते हो एक्चुअल मायने में, ठीक है। तो एकदम से परमात्मा की ब्लेसिंग समझिए। तो हो सकता है आपके जीवन में अब ये ब्लेसिंग आ रहा है, कोई नया व्यक्ति हो सकता है आपके जीवन में एंटर करे, या हो सकता है किया हो, ठीक है। देखिए, बिल्डिंग फ्रेंडशिप का मैसेज दे रहा है ये कार्ड। फीलिंग एलिवेटेड, जिस व्यक्ति से मिलने के बाद आप एलिवेटेड फील करें, ठीक है, हील्ड फील करें, जिसके साथ आप मोमेंट्स, अच्छे मोमेंट्स बिताएं, तो हो सकता है कि परमात्मा आपको एक तरह से आपके हार्ट की हीलिंग कर रहे हैं, शायद किसी नए व्यक्ति को आपके जीवन में भेज के, जिसके साथ आपका एक लाइफ लॉन्ग ब्यूटीफुल एक हैप्पी रिलेशनशिप बनेगा। ये मैसेज मैं डिराइव कर सकती हूँ इन कार्ड्स के थ्रू, ठीक है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो बिल्कुल वो ये कहता है कि जो पर्सन है उसके जीवन से नकारात्मकता दूर जा रही है। एक और सिनेरियो मैं देख सकती हूँ, द लवर्स का कार्ड है, इसलिए ये मेरे माइंड में आया है कि हो सकता है कि जो ये हाई प्रिस्टेस की एनर्जी वाला पर्सन है ना, जिसको मैंने शेर कहा, क्योंकि इसके ऊपर जो पिक्चर है वो शेर की है, हो सकता है कि ये कोई डिवाइन मैस्कुलिन हो जिसकी ये बात हो रही है, जिसके साथ ये सब घटित हुआ है, या कोई डिवाइन फेमिनिन हो, ठीक है। हो सकता है कि कोई ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो, और या तो ये किसी डिवाइन मैस्कुलिन की कहानी है, ठीक है, या फिर डिवाइन फेमिनिन की कहानी है, जिसे किसी रिश्ते में किसी व्यक्ति विशेष से जिसे धोखा मिला हो, हार्ट ब्रेक हुआ हो, और अब परमात्मा उसके जीवन में कोई नया व्यक्ति भेज रहे हैं। ये मैसेज भी हो सकता है, ठीक है। ये सिनेरियो भी एक मेरे माइंड में आया, तो मैंने आपके साथ शेयर किया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो भी है, जैसा भी है, एक चीज़ तो पक्का है कि आपके हार्ट की हीलिंग परमात्मा कर रहे हैं। आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति ज़रूर आने वाला है, जिसके साथ आप बहुत ही अच्छा समय बिताएं, जिसके साथ आप रियल सुख का अनुभव करेंगे, ठीक है। एक सच्चा प्रेम मैं कह सकती हूँ, जो आपको पूरी तरह से भावनात्मक रूप से आपको कंप्लीट करेगा, आपको बहुत बहुत स्नेह देगा। इस तरह का कोई पर्सन आपके जीवन में एंटर करने वाला है। तो बेसिकली जो आप है ना, आप अभी हील करने की एनर्जी में हैं। किसी धोखे के बाद, किसी नाकामयाबी के बाद, ये नाकामयाबी किसी भी तरह से हो सकती है, किसी रिश्ते में नाकामयाबी के बाद, मेनली तो किसी रिश्ते में नाकामयाबी के बाद, या किसी भी तरह के कनेक्शन में नाकामयाबी के बाद, कोई फिनेंशियल लॉस हुआ है तो फिनेंशियल लॉस के बाद आप हील कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है। आप अभी हीलिंग मोड पे हैं, यही मैसेज आया है, और बिल्कुल आप हील हो जाएंगे। ये पक्की बात है कि आप हील हो जाएंगे, क्योंकि परमात्मा ऐसा चाहते हैं। द लवर्स का कार्ड है। तो बेसिकली आपका जो टेस्ट होना था, जो रिश्तों के उतार चढ़ाव से आपको सीखना था, जो रिश्तों के भूचाल से, भावनात्मक भूचाल से जो आपको सीखना था, आपने सीख लिया है। और अब आपकी भावनाओं की हीलिंग करने के लिए, जो भी आपका दिल टूटा, आपको दुख मिला, आपको दर्द पहुंचा, अब उन सबको एक तरह से मैं ये कहूँगी कि परमात्मा अब वो सबको रिप्लेस करना चाहते हैं। उन सभी दुख तकलीफ़ को रिप्लेस करके आपके जीवन में एक प्यार का, प्रेम का ब्लेसिंग लाना चाहते हैं। द लवर्स का कार्ड है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द लवर्स। ये बहुत ही पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं। ये दोनों ही कार्ड एक साथ ये बता रहे हैं कि आपके जीवन से नकारात्मकता दूर जा रही है, और एक बहुत ही सकारात्मक रिश्ता आपके जीवन में आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी अभी की रीडिंग।
ओके, ये मैसेज निकल के आया है मेरे लिसनर्स के लिए। एंड लिसनर्स, मेरे चैनल की मेंबरशिप ज़रूर लीजिए। आप लोग मेंबर्स बनेंगे तो मुझे और वीडियोस वहाँ पे बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। हालांकि मैं अभी भी वहाँ पे फ्यूचर डिवाइन गाइडेंस लेके आती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप उसको ज्वाइन करें और फ्यूचर डिवाइन गाइडेंस का बेनिफिट उठाएं, जिसमें आपको फ्यूचर के इंसाइट्स दिए जाएंगे। ठीक है, उसमें आपको जो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी उन वीडियोस में, वो आपको फ्यूचर का इंसाइट बताएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। एंड फ्रेंड्स, ज़रूर सुपर थैंक्स एंड सुपर चैट्स के थ्रू मुझे मोटिवेट कीजिए एंड मुझे आपका जो भी सजेशन है टॉपिक से रिलेटेड, अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं तो आप सुपर थैंक्स और सुपर चैट्स के थ्रू अगर बताते हैं तो मैं उसको ज़रूर कंसिडर करूँगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।